बाबा के साथ मेरा प्रथम फील्ड वॉक। बाबा की नव वर्ष की वाणी के साथ साथ 1964 का कार्यक्रम शुरू हुआ। सारे कार्यकर्ता और मार्गी कैंप समाप्त करने के बाद आनंद नगर से जमालपुर आए। बहुत सारे कार्यकर्ता आनंद नगर से ही विदा कर दिए गए थे। फील्ड जाने के लिए नियम था कि सभी कार्यकर्ता पहले जमालपुर आते, बाबा के साथ एक सप्ताह रहते, उसके बाद फील्ड जाते। परंतु इस समय फिर ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मन में इस बात का आंतरिक दुख था कि हम लोग करीब 15 की संख्या में जमालपुर आए और मैं भी वहाँ सभी कार्यकर्ताओं के साथ था। धीरे धीरे मैंने देखा कि अन्य कार्यकर्ता भी जाने लगे और केवल 6 कार्यकर्ता वहाँ रह गए। मैं जनवरी 1964 के 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जमालपुर में रहा और जमालपुर के जो कार्यक्रम थे उसको देखता रहा। इसी बीच 11 जनवरी शनिवार के दिन मुझे फील्ड वॉक जाने का प्रथम मौका मिला। मेरे साथ 2 कार्यकर्ता और थे, आचार्य रंजीत ब्रह्मचारी जी जो भागलपुर ज़िला के थे और शरद ब्रह्मचारी जो दिल्ली के थे। ये तीनों व्यक्ति फील्ड वॉक के लिए नियुक्त हुए। बाबा की तकिया और बेडशीट को मोड़कर मुझे दिया गया। शरद ब्रह्मचारी हाथ में बाबा के लिए पानी, आचार्य रंजीत ब्रह्मचारी नींबू रखे और हम तीनों कार्यकर्ता बाबा के क्वार्टर पहुँचे। बाबा 8 बजे शाम को अपने क्वार्टर से बाहर निकले। आते ही हम लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने एक एक करके सबका नाम पूछा। नाम पूछने के बाद बाबा ने कहा, ठीक है चलो। मैं बाबा के दाहिने तरफ था और आचार्य शरद ब्रह्मचारी एवं आचार्य रंजीत ब्रह्मचारी बाबा की बाईं ओर थे। इसके बाद हम लोग बाबा के साथ ही साथ चलने लगे। बाबा थोड़ा आगे थे, हम लोग पीछे। आचार्य शरद ब्रह्मचारी एवं रंजीत ब्रह्मचारी ये दोनों हमसे कुछ दिन पुराने थे, इसीलिए बाबा उनको कार्यस्थल के बारे में कुछ समझा रहे थे। इस प्रकार हम लोगों ने लकड़ी का पुल पार किया। पुनः रेलवे ऑफिस को पार कर हम लोगों ने जैसे ही फील्ड में प्रवेश किया, मेरा तन बाबा के पास रहते हुए भी मन चला गया लौकिक परिवार में। जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था तो मुझे गीता पाठ करने की आदत थी। मैं कभी कभी अवश्य ही गीता पढ़ता था और उसको समझने की कोशिश भी करता था। एक दिन मेरे मन में आया कि यदि कृष्ण आए तो अर्जुन के समय ही क्यों, मेरे ही समय में क्यों नहीं। यह कहानी सत्य नहीं है। यह सोचकर मैं गीता को फेंक दिया। बाद में सोचा कि मैं गीता नहीं पढ़ूंगा। यदि मेरे समय कृष्ण होते तो उन्हें देखता। आज मैं बाबा के साथ फील्ड वॉक करने के लिए फील्ड में प्रवेश किया हूँ। मेरा मानसिक चिंतन वही पुरानी घटना को लेकर व्यस्त था। शरीर के साथ बाबा के पास हूँ, परंतु मेरा मन वहाँ नहीं है। मन था मेरे लौकिक परिवार के साथ और उक्त घटना मेरे मानस पटल पर छाई थी। मैं बहुत ही शांत होकर उन बातों पर विचार कर रहा था। उसी समय बाबा थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए और मेरी तरफ मुड़कर कहा, तुम पुरानी घटनाओं के बारे में क्यों सोचते हो? तुम्हारा चेहरा सामने की ओर है, इसलिए तुम वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचो। जो बीत गई वह बात गई। बीती हुई बातों के बारे में मत सोचो। बाबा के इतना ही कहते मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। इस प्रकार हम तीनों कार्यकर्ता कब्र पर आ गए तथा बेडशीट बिछा दी। बाबा तकिया लेकर बैठे रहे। बाबा उस दिन बहुत विषयों पर बोलते रहे।
परंतु मेरा ध्यान केवल बाबा की बातों पर था और साधना में बैठा रहा। इस प्रकार प्रथम फील्ड वॉक बाबा के साथ हुआ। रात्रि के करीब 10:30 बजे हम लोग कब्र से लौट आए आश्रम की ओर। रात्रि में जब मैं सोने के पहले साधना किया तो ये सारी बातें जैसे बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें केवल वर्तमान के बारे में सोचना है, अतीत के बारे में नहीं। मैं यही सोचते सोचते सो गया। जिस समय मैं सन्यासी बना उस समय आनंद मार्ग के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं बना था। इसीलिए प्राउट दर्शन को जानने तथा कैसे कार्य किया जाएगा इसकी जानकारी के लिए पटना भेजा। उस समय प्राउट दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए पटना में एग्जीबिशन रोड में हम लोगों का एक ऑफिस था। मैं 15 जनवरी 1964 को ट्रेनिंग के लिए पटना आया। वहाँ पर एग्जीबिशन रोड में शशि रंजन जी MP का मकान था और उसी मकान में उसका अपना गोदरेज कंपनी का गोडाउन था। उसी गोडाउन के बाजू में एक छोटा सा कमरा ऑफिस के लिए मिला हुआ था। यह कोई 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा था। 1964 में प्राउट दर्शन की संस्था प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ इंडिया का ग्लोबल हेडक्वार्टर यही था। सोने के लिए जगह की कमी थी, इसीलिए गोदरेज की अलमारियों पर बिस्तर लगाकर हम लोग रात को सोते थे। वहाँ के साधक थे ब्रज बिहारी जी। वहाँ से सुबह शाम 2 आदमी का भोजन आता था। यदि वहाँ 3 आदमी हुआ तो 1 आदमी को होटल में जाकर खाना पड़ता था। उस समय ट्रेनिंग के लिए कोई खास सिलेबस नहीं था, इसीलिए मुझे भाषण में क्या क्या बोलना है उसी के बारे में वहाँ के व्यवस्थापक मुझे समझाया करते थे।